नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य और आज हम आपको एक पवित्र कुंड की पड़ताल पर ले चलेंगे। एक ऐसा कुंड जिस कुंड को लेकर कहा जाता है कि वो माता सीता के आंसुओं से बना है। और हैरानी की बात ये कि आज 5000 साल के अंतराल में भी उस कुंड का पानी कभी नहीं सूखा। तो आखिर इस पानी की पहेली क्या है? श्रीलंका की धरती पर रामायण के कई राज बिखरे पड़े हैं और इन्हीं में से एक राज है सीता के आंसुओं के तालाब का। माना जाता है कि जब लंकेश्वर रावण सीता माता को अशोक वाटिका की तरफ ले जा रहा था, तब सीता माता की आंखों से आंसू निकले थे और उसी से बन गया था एक तालाब। क्या वाकई में श्रीलंका में ऐसा कोई तालाब है? हम रामबोडा में हैं, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से करीब 170 किलोमीटर दूर, और ये वो रास्ता है जिसके बारे में कहा जा रहा है जो हमें ले जाएगा सीता के आंसुओं के तालाब के करीब। उसी श्रीलंका में कोलंबो से करीब 180 किलोमीटर दूर रामायण काल का सबसे बड़ा राज दफन मिलता है, जहां पानी से भरा एक कुंड मिलता है, जिस कुंड को सीता कुंड कहा जाता है और जिस कुंड तक जाने वाला बेहद कठिन सफर मिलता है। हमारे साथ ऑटो ड्राइवर हैं रामा, उनसे हम पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इज देयर एनी सीता पॉन्ड देयर? Yeah, they have a Sita font here too. I think the 25 kilometers are going the estate, the road. This road is not going the vehicles, only going the tuk-tuks. Very poor people, they have a living. The roads very different. Only tuk-tuk only service they have going. So here to going the 20 kilometers the tuk-tuk. One of the place I am stopped the tuk-tuk. Here to the 7 kilometers going the walk. They have a Sita pond, the Sita deer pond. The route is difficult. Yeah, route is very difficult. तो रामा हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ टुक-टुक ही एक जरिया है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। टुक-टुक के जरिए ही हम वहां पर पहुंच सकते हैं। और रामा का यह भी कहना है कि टुक-टुक भी सिर्फ एक निर्धारित दूरी तक जा सकता है, उसके बाद पैदल जाना पड़ेगा जंगल के रास्ते। तो क्या वाकई ऑटो से शुरू हुआ हमारा सफर हमें सीता कुंड तक ले जाने वाला था? जिस पहेली की पड़ताल पर हम निकले, उस रास्ते पर सफर करने वाला न्यूज नेशन पहला चैनल था। हमें इस रास्ते पर खूबसूरती भी दिखनी थी तो खतरा भी, लेकिन इस कठिन सफर के बाद हमें जो कुछ भी दिखा वो हैरान कर देने वाला था। कहते हैं कि उन अवतारों के कदमों के निशान हिंदुस्तान से श्रीलंका तक फैले हुए हैं और उन्हीं में से एक रास्ता सीता कुंड तक जाता है, जिस रास्ते पर मिलता है जंगल का खतरा। अभी हमने आधा रास्ता भी तय नहीं किया है, लेकिन ये रास्ता मुश्किलों से भरा है। इस रास्ते को कहा जाता है कि ये रास्ता दुर्गम ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस रास्ते के बारे में कहा जाता है कि यहां पर आपको जंगली तेंदुए से भी सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप देखें साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, बी अवेयर वाइल्ड लेपर्ड्स लिव हियर। तो ये रास्ता जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा है और जिस रास्ते से हम होकर अभी आए हैं, अभी तो हमें काफी लंबा रास्ता जाना तय करना है, लेकिन उससे पहले ही ये जो जंगलों का रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं काफी दुर्गम है। आखिर एक कुंड की पड़ताल हमें उस पर्वत की ओर ले गई, जहां कदम कदम पर रामायण के किरदार जिंदा होते से लगते हैं। रामायण की कथाएं सजीव होती सी दिखती हैं। सीता तालाब की खोज में हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां से वो जगह नजर आती है जिसे रावण अपनी राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। हम आपको वो जगह दिखाने की कोशिश करते हैं। पहाड़ की दूसरी चोटी में वो जगह है जिसे रावण अपने हब या जंक्शन की तरह इस्तेमाल किया करता था और कहा जाता है कि यही लंकेश्वर रावण की राजधानी थी। इसी जगह से रावण पूरी लंका पर अपना नियंत्रण रखता था। रावण लंका के कोने कोने पर नजर रखा करता था। कहा जाता है कि रावण की जो गुफाएं हैं, उनका जो मिलन है, जो नेटवर्क है, वो भी इसी जगह से जुड़ा हुआ है और इस जगह का नाम है रावण गौड़ा। माना जाता है कि रावण की नजर पूरी लंका पर इसी जगह से रहती थी, जो कि हमने आपको दिखाई, जो कि इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर नजर आती है। तो रामायण में इस जगह का खास उल्लेख है और माना जाता है कि यह रावण की मुख्य जगह थी। उसी लंका में एक बेहद कठिन रास्ता लोगों को सीता कुंड तक ले जाता है, जिसमें 7 किलोमीटर का पैदल रास्ता मिलता है, खड़ी चढ़ाई का रास्ता, पर्वत का रास्ता। तो हम उस रास्ते पे पहुंच गए हैं
जहां से अब ऑटो आगे नहीं बढ़ सकता है और ऑटो से अब हमें अपना रास्ता जो है वो खत्म करना पड़ेगा। करीब 22 किलोमीटर की जो दूरी है वो रामबुड्डा से हमने तय की है इस जगह पर आने के लिए, लेकिन ये वो जगह है जहां से अब ऑटो आगे नहीं बढ़ सकता है और हमें कुछ स्थानीय निवासियों की मदद लेनी पड़ेगी उस रास्ते तक जाने के लिए जहां बताया जा रहा है कि सीता तालाब है और वो रास्ता घने जंगलों से होते हुए गुजरता है। हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वहां कैसे जाया जा सकता है। और अच्छी बात यह है जो हमें बताया गया कि ये लोग तमिल समझते हैं, तो मैं तमिल में इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। इंग्लिया एवलतुरम सीता पॉइंट 7 किलोमीटर மேலே இருக்கும் மேலே போகிறதுக்கு அந்த இடம் பார்க்குறதுக்கு। तो मैंने इनसे पूछा कि सीता तालाब तक अगर हमें जाना है तो कितना लंबा रास्ता हमें तय करना पड़ेगा, तो इनका कहना है कि करीब 7 से 8 किलोमीटर का लंबा रास्ता है जहां से हमें जाना होगा। तो हम उस चोटी पर पहुंचने वाले हैं जहां से माना जा रहा है कि सीता तालाब का रास्ता बहुत नजदीक है। आप देख सकते हैं हम टॉप मोस्ट पोजीशन पर यहां पर आ गए, बिल्कुल ऊंची चोटी पर जिसके आसपास आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये पहाड़ी का टॉप एरिया है, पहाड़ का सबसे ऊंचा शिखर है जहां पर हम पहुंचने वाले हैं और माना जा रहा है कि जो सीता तालाब है इसी ऊंचे शिखर पर, इसी ऊंची चोटी के नजदीक है। सीता कुंड को लेकर जो दावे हैं वो कहते हैं कि ये कुंड 5000 सालों में कभी नहीं सूखा। दूसरा दावा ये है कि इस कुंड के आसपास की धरती बंजर है, यानी यहाँ ना तो फल हो सकता है और ना ही फूल। और इन पहेलियों की पड़ताल में हम जिस जगह पर पहुंचे वो चौंका देने वाला था। ये वो रास्ता है जिससे रावण का रथ अक्सर इस रास्ते से जाया करता था और इसी रास्ते से लंकेश्वर रावण माता सीता को ले जा रहा था अशोक वाटिका, और उस दौरान माता सीता की आंखों से आंसू निकले थे और उन्हीं आंसुओं से वो तालाब बना था जो आज भी जिंदा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये रास्ता। इस रास्ते को चैरियट पाथ भी कहा जाता है। चैरियट यानी कि रथ। इसी रास्ते से होते हुए लंकापति रावण जाया करता था अशोक वाटिका के लिए। ये वो रास्ता है, आप देख सकते हैं। और इस घने जंगल में एक अलग से ये रास्ता नजर आता है, एक अलग से ये मार्ग नजर आता है। और ये जो रास्ता बना हुआ है इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पुराना रास्ता है। इस घने जंगलों के बीचों बीच ये रास्ता बना हुआ है और यही रास्ता है चैरियट पाथ जिसे कहा जाता है। यूं तो पर्वत की इस चोटी को आम चोटी भी मान लेना आसान था, लेकिन पर्वत पर पहुंचते ही हमारे सामने पहेली बनकर कई सवाल खड़े थे, जिन पहेलियों में से पहली पहेली थी रावण के रथ का ये रास्ता। देखने से यूं लगता है कि इस रास्ते पर हर रोज लोगों का कारवां गुजरता होगा और उनके कदमों से ये पगडंडी तैयार हो गई होगी, लेकिन हकीकत ये है कि आमतौर पर यह रास्ता वीरान पड़ा रहता है। माता सीता के आंसुओं से बने तालाब के हम बेहद करीब पहुंच चुके हैं और मैं जिस जगह पर खड़ा हूं इस जगह के बारे में बताया जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर रावण ने अपना रथ रोका था। रावण माता सीता को अशोक वाटिका की तरफ ले जा रहा था जब माता सीता की आंखों से आंसू निकले थे और इसी जगह पर रावण ने अपना रथ रोका था। इस पर्वत पर पहले हमें रावण के रथ के पथ ने चौंकाया और फिर चौंकाया उस कुंड ने जो सदियों से जिंदा है, जल से लबालब है। और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हजारों साल पुराना यह तालाब है और इस तालाब के बारे में कहा जाता है कि आंसुओं से यह तालाब बना है। इस तालाब में अभी भी पानी है, यह तालाब अभी भी जिंदा है। तो क्या वाकई सीता माता के आंसुओं में असीम शक्ति थी? क्या लंका में गिरे सीता माता के आंसुओं को एक कुंड ने सहेज रखा है? तो हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जिसे कहा जाता है सीता तालाब। जी हां, वो तालाब जो माता सीता के आंसुओं से बना था, वो तालाब जो कई हजारों साल पुराना है और कोई भी हिंदी न्यूज चैनल इस जगह पर नहीं पहुंचा है, लेकिन न्यूज नेशन पहला ऐसा चैनल है जो सीता तालाब तक पहुंचा है। और मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यही वो जगह है जिसे सीता तालाब कहा जाता है। जी हां, यही वो जगह है, छोटा सा पौंड, लेकिन इसके बारे में ही मान्यता है, इसके बारे में ही पौराणिक कथाएं हैं। यही है सीता तालाब, वो तालाब जो माता सीता के आंसुओं से बना था। माता सीता को जब लंकेश्वर रावण अशोक वाटिका की तरफ ले जा रहा था तो इसी रास्ते से रथ गुजरा था और फिर रावण को रथ रोकना पड़ा था क्योंकि माता सीता रो रही थी और माता सीता की आंखों से जो आंसू निकले थे उससे यह तालाब बना था। स्थानीय मान्यता कहती है कि पर्वत का यह शिखर आज भी सीता माता के आंसुओं का ताप सहता है, पाप सहता है और शाप सहता है, क्योंकि इस कुंड के पास ना तो कोई फल होता है ना फूल। इस धरती को आंखों से निकले खारे आंसू ने बंजर बना डाला।
इस तालाब के बारे में कहा जाता है कि इसमें पानी कभी नहीं सूखता। कितने से बड़ा कितना अकाल आ जाए या बारिश ना हो, आसपास के सारे तालाब सूख जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा तालाब है जो कभी नहीं सूखता। दूसरी खास बात इस जगह के बारे में यह है कि यहां पर कोई भी फल सब्जी नहीं उगती है, कोई भी वेजिटेबल या वेजिटेरियन यहां पर नहीं होता है। श्रीलंका में रामायण ट्रेल को लेकर काफी रिसर्च हुई है और जानकारों ने कई ऐसे राज उजागर किए हैं जो रामायण की कथा को एक नया आधार देते हैं। आपको दिखाते हैं लंका के कुछ और खास राज। ये रामेश्वरम में समुद्र तट के पास बना विलुंदी तीर्थम है जो लोगों को हैरान करता आ रहा है। इसकी खासियत है समुद्र के बीच होने के बावजूद यहां बने एक कुएं से मीठे पानी का निकलना। कहते हैं कि इस कुएं को भी भगवान राम ने अपने बाण से बनाया था जब सीता माता को प्यास लगी थी। श्रीलंका के नुआरा एलिया को अशोक वाटिका के तौर पर पहचान का दावा किया जाता है। दावा किया जाता है कि नुआरा एलिया की ये नदी ही सीता नदी है जिसका जल माता सीता के चरणों से पवित्र हो गया। तो क्या सीता नदी भी उसी तरह रामायण की अबूझ पहेली का हिस्सा है, जिस तरह से पहेली बना हुआ है समंदर के बीच में मिलने वाला मीठे पानी का कुआं, या फिर खारे जल के बीच मीठे पानी के कुएं का मिलना उसी तरह हैरान करता है जिस तरह हैरान करता है पर्वत के शिखर पर हमेशा पानी से लबालब रहने वाला एक कुंड। आखिर क्या वजह है कि श्रीलंका में कुंड का नाम रामायण से जुड़ता चला गया, या फिर पेड़ भी अवतार लेने वाले किरदारों के नाम हो गए? सीता तालाब के नजदीक ये जगह है, ये जंगल का इलाका है और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक अलग तरीके के पेड़ नजर आते हैं, अलग तरीके के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं और इन पेड़ों का जो नाम है वो सीता माता के नाम पर रखा गया है। सीता देवी इन पेड़ों को कहा जाता है। तो ये पेड़ हैं, अलग तरीके के पेड़ हैं जो इस इलाके में पाए जाते हैं। अमूमन श्रीलंका में इस तरीके के पेड़ नहीं देखे जाते। कोई नहीं जानता कि एक पेड़ पर एक देवी का नाम किसने चस्पा किया होगा, या फिर एक कुंड को किसने एक देवी के आंसुओं से जोड़ा होगा। कोई ये भी नहीं जानता कि एक कुंड के आसपास फल और फूल क्यों नहीं होते, या फिर एक बियाबान में एक ऐसा रास्ता कैसे बना है जो आमतौर पर इंसान के कदम पड़ने से बनते हैं। लेकिन श्रीलंका में एक हकीकत आज भी मिलती है। हकीकत ये कि एक पर्वत शिखर पर एक जीवित कुंड मिलता है। जीवित कुंड के साथ एक देवी का नाम जुड़ा मिलता है। वीरान धरती पर एक जीवित रास्ता मिलता है। उस धरती के फल और फूल से महरूम होने की कथा मिलती है जो हर किसी को हैरान करता है, सोचने पर मजबूर करता है। श्रीलंका में रामायण ट्रेल पर बाकायदा रिसर्च मिलती है जो वहां की धरती को राम कथा से जोड़ती है। जाहिर है ये ही शोध सवाल भी पैदा करते हैं। तो आज के इस शो में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।